दोस्तों हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक रहेगा मैकबेथ। ये शेक्सपियर की एक ट्रेजेडी है जिसका पूरा नाम है द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ। दोस्तों इसको पहली बार परफॉर्म किया गया था 1606 में और पहली बार पब्लिश करवाया गया था 1623 में। ओरिजिनली इसको इंग्लिश लैंग्वेज में लंदन इंग्लैंड में लिखा गया था। इसकी सेटिंग स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में रखी गई है। दोस्तों शेक्सपियर की बाकी ट्रेजेडीज में से ये ट्रेजेडी सबसे शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी है। तो आइए दोस्तों अब हम इसकी समरी को देखते हैं। दोस्तों इस प्ले की शुरुआत होती है मिलिट्री कैंप से, जहां पर स्कॉटलैंड के राजा डंकन को यह खबर मिलती है कि उनके दो जनरल्स मैकबेथ और बैंको दोनों ने अलग अलग आर्मी को हरा दिया है। पहली आर्मी थी आयरलैंड की और दूसरी थी नॉर्वे की। इस तरह से स्कॉटलैंड, आयरलैंड और नॉर्वे से ये युद्ध जीत जाता है। अब दोस्तों ये मैकबेथ और बैंको दोनों युद्ध जीतने के बाद अपने देश स्कॉटलैंड की तरफ रवाना होते हैं, लेकिन इनको रास्ते में 3 विचेस मिलती है, यानी कि 3 चुड़ैल। ये तीनों चुड़ैल मैकबेथ को लेकर एक भविष्यवाणी करती हैं। वो तीनों कहती हैं कि मैकबेथ तुमको तुम्हारे राज्य की तरफ से थेन ऑफ काउडर बनाया जाएगा, यानी कि तुम्हें नोबिलिटी के लिए सबसे ऊंचा पद मिलेगा स्कॉटलैंड के अंदर, लेकिन तुम्हारी किस्मत में स्कॉटलैंड का राजा बनना लिखा है। मैकबेथ के बाद वो बीचेस बैंको के बारे में भविष्यवाणी करती हैं। वो तीनों कहती हैं कि बैंको की किस्मत भी अच्छी है, लेकिन बैंको खुद राजा नहीं बनेगा बल्कि इसका बेटा राजा बनेगा। दोस्तों इतना कहते ही वो तीनों चुड़ैल वहां से गायब हो जाती हैं। बैंको और मैकबेथ भी इस बात को उतना सीरियसली नहीं लेते, लेकिन तभी किंग डंकन का एक आदमी आता है मैकबेथ और बैंको के पास। वो इन दोनों को युद्ध में जीतने के लिए बधाई देता है। साथ ही वो मैकबेथ को बताता है कि मैकबेथ तुमको राजा ने थेन ऑफ काउडर बनाया है, क्योंकि जो तुमसे पहले थेन ऑफ काउडर था उसने नॉर्वे के साथ मिलकर स्कॉटलैंड से गद्दारी की है, जिसकी वजह से किंग डंकन ने उसको मौत की सजा सुनाई है और अब नए थेन ऑफ काउडर तुम बनोगे। दोस्तों जब मैकबेथ सुनता है कि उसको थेन ऑफ काउडर बनाया गया है तो उसको उन विचेस की भविष्यवाणी याद आती है, क्योंकि उनकी एक भविष्यवाणी तो सच हो चुकी थी, वो ये कि मैकबेथ को थेन ऑफ काउडर बनाया जाएगा। इसलिए मैकबेथ के दिमाग में दूसरी भविष्यवाणी चलने लगती है उसके स्कॉटलैंड के राजा बनने के बारे में। लेकिन मैकबेथ अभी भी श्योर नहीं था कि वो कैसे राजा बन सकता है। स्कॉटलैंड लौटने के बाद मैकबेथ किंग डंकन से मिलता है। दोनों एक दूसरे को जीत की बधाई देते हैं। इसके बाद दोस्तों ये मैकबेथ किंग डंकन को अपने महल में इनवाइट करता है डिनर के लिए। मैकबेथ के दिमाग में उन तीनों बीचेस की भविष्यवाणी चल रही थी, इसलिए वो सारी बात अपनी वाइफ लेडी मैकबेथ से बताता है। अब दोस्तों भविष्यवाणी के बारे में जानने के बाद लेडी मैकबेथ के अंदर भी जिज्ञासा जाग उठती है। वो मैकबेथ से कहती है कि अगर ऐसी भविष्यवाणी हुई है कि तुम राजा बनोगे तो तुम राजा जरूर बनोगे और इसके लिए तुम्हें किंग डंकन को मारना पड़ेगा। दोस्तों अपनी वाइफ की बात सुनकर मैकबेथ मना कर देता है। वो कहता है कि वो राजा को मारने की हिम्मत नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों ये लेडी मैकबेथ अपने हस्बैंड यानी कि मैकबेथ को उकसाने लगती है। वो कहती है कि मैकबेथ तुम्हारे पास अच्छा मौका है स्कॉटलैंड का राजा बनने के लिए, और किंग डंकन आज हमारे यहाँ डिनर पर भी आए हैं, और अगर तुम किंग डंकन की हत्या कर देते हो तो तुम ही स्कॉटलैंड के राजा बनोगे। अब दोस्तों उस रात मैकबेथ किंग डंकन के मर्डर का पूरा प्लान बनाता है। डिनर के बाद जब किंग डंकन मैकबेथ के महल में सो रहे थे, उस वक्त ये मैकबेथ डंकन के 2 चैम्बरलिन यानी कि गार्ड्स को शराब पिला देता है। शराब के नशे में होने के बाद वो दोनों गार्ड्स सो जाते हैं। उसी वक्त दोस्तों ये मैकबेथ मौका देखकर किंग डंकन की हत्या कर देता है। अब दोस्तों सुबह होते ही इस बात की पता चलती है कि किंग डंकन की हत्या कर दी गई है। अब ये मैकबेथ खुद को बचाने के लिए उन दोनों गार्ड्स की हत्या कर देता है, ताकि सभी को ये लगे कि इन दोनों गार्ड्स की वजह से ही किंग डंकन की हत्या हुई, क्योंकि ये दोनों उनकी सुरक्षा में कमी कर बैठे थे, यानी कि सो गए थे। अब दोस्तों डंकन की हत्या करने के बाद ये मैकबेथ खुद को राजा घोषित कर देता है। किंग डंकन के 2 बेटे थे, मैल्कॉम और डोनाल्ड बेन। ये दोनों इंग्लैंड भाग जाते हैं, केवल इस डर से कि जिस किसी ने भी इनके पिता डंकन की हत्या की है वो इनको भी मार डालेगा। दोस्तों ये मैकबेथ राजा तो बन चुका था, लेकिन इसको उन विचेस की दूसरी भविष्यवाणी याद आती है। वो ये कि मैकबेथ के बाद बैंको का वारिस राजा बनेगा, इसलिए मैकबेथ अभी भी डरा हुआ था। मैकबेथ मर्डरर्स के ग्रुप को हायर करता है बैंको और उसके बेटे फ्लियांस को मरवाने के लिए। अब एक दिन जब ये बैंको अपने बेटे के साथ किसी शाही दावत में जा रहा था, उसी टाइम मैकबेथ उनके ऊपर हमला करवा देता है। बैंको तो मारा जाता है, लेकिन उसका बेटा फ्लियांस बचकर भाग निकलता है। दोस्तों फ्लियांस के जिंदा बच जाने की वजह से मैकबेथ अभी भी टेंशन में है और सोचता है कि जब तक फ्लियांस जिंदा है उसकी पावर खतरे में है। अब एक दिन रात के दावत में ये मैकबेथ स्कॉटलैंड के कई रईस लोगों को बुलाता है। इसी दावत में मैकबेथ बैंको के भूत को देखता है। उस भूत को देखकर मैकबेथ डर जाता है और डर की वजह से अजीबोगरीब बातें करने लगता है। वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को शक होता है कि जरूर मैकबेथ ने कुछ गलत किया है, जिसकी वजह से आज ये उल्टी सीधी बातें कर रहा है, और काफी डरा डरा
दिखाई पड़ रहा है। लेडी मैकबेथ अपने हस्बैंड यानी कि मैकबेथ को शांत करवाने की कोशिश करती है, लेकिन अब सभी के अंदर शक बढ़ जाता है मैकबेथ के राजा बनने और किंग डंकन की हत्या करने के विषय में। दोस्तों ये मैकबेथ काफी डरा हुआ था, इसलिए वो दोबारा से उन तीनों बीचेस के पास जाता है। पहले तो वो तीनों बीचेस मैकबेथ को बहुत सारी प्रेत आत्माएं दिखाती हैं। इसके बाद वो तीनों कहती हैं कि मैकबेथ तुम्हें मैकडफ से सावधान रहने की जरूरत है। दोस्तों ये मैकडफ स्कॉटलैंड का ही एक नॉबल मैन है, क्योंकि मैकडफ भी तुम्हारा विरोधी है और वो तुम्हारे लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है। इसके बाद वो तीनों एक और भविष्यवाणी करती हैं और कहती हैं कि मैकबेथ जो कोई भी किसी औरत के पेट से पैदा हुआ है वो तुमको नहीं मार सकता, और इसके अलावा जब बर्नम का जंगल तुम्हारे महल की तरफ बढ़ेगा तभी तुमको खतरा है और उसी टाइम तुम्हारी मृत्यु होगी। दोस्तों ये भविष्यवाणी सुनने के बाद मैकबेथ रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि वो सोचता है कि दुनिया का हर एक इंसान किसी न किसी औरत से पैदा हुआ है और जंगल कभी चल नहीं सकते, इसलिए अब मुझे कोई खतरा नहीं है। दोस्तों ये मैकडफ भी स्कॉटलैंड से इंग्लैंड भाग जाता है और इंग्लैंड जाकर ये मैकडफ किंग डंकन के बेटे मैलकॉम को ज्वाइन कर लेता है मैकबेथ से बदला लेने के लिए। मैकबेथ को जब ये बात पता चलती है कि मैकडफ इंग्लैंड भाग गया है और उसने मैलकॉम को ज्वाइन कर लिया है, तब ये मैकबेथ मैकडफ के महल पर कब्जा कर लेता है और उसकी पत्नी और बच्चों की बेरहमी से हत्या करवा देता है। जब मैकडफ को ये खबर मिलती है कि डंकन ने उसके परिवार की बेरहमी से हत्या करवा दी है, तो वो कष्ट और पीड़ा से भर जाता है और कसम खाता है कि वो मैकबेथ से बदला लेगा। उधर किंग डंकन का बेटा मैलकम भी इंग्लैंड के अंदर एक आर्मी तैयार कर लेता है और मैकडफ के साथ स्कॉटलैंड की तरफ बढ़ता है मैकबेथ से बदला लेने के लिए। स्कॉटलैंड के लोग भी मैकबेथ के आतंक से डरे हुए थे, इसलिए सभी लोग मैकडफ और मैलकम के साथ खड़े होते हैं। दोस्तों उधर लेडी मैकबेथ भी बीमार हो जाती है, उसको नींद में चलने की बीमारी हो जाती है। उसको हमेशा ऐसा लगता था जैसे उसके हाथ खून से रंगे हो, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चली जाती है और एक दिन खुद से ही वो पानी में डूब जाती है, जिसकी वजह से लेडी मैकबेथ की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों लेडी मैकबेथ के मरने के बाद ये मैकबेथ परेशान रहने लगता है। मैकबेथ अपने महल में हताश और परेशान बैठा था, तभी इसको खबर मिलती है, वो ये कि इंग्लैंड की आर्मी इसके महल की तरफ बढ़ रही है और उस आर्मी के सभी सोल्जर्स ने बिर्नम वुड को अपनी ढाल बना रखा है। यानी कि ऐसा लग रहा है जैसे पूरा का पूरा जंगल ही मैकबेथ की महल की तरफ बढ़ रहा हो। अब दोस्तों ये चीज सुनने के बाद मैकबेथ डर जाता है, क्योंकि उन बीचेस ने इसको बताया था कि जब जंगल तुम्हारे महल की तरफ बढ़ेगा उसी समय तुम्हारी मृत्यु होगी। अब दोस्तों मैकबेथ को उन बीचेस की आधी भविष्यवाणी सच होती दिखाई पड़ रही थी। अब दोस्तों मैलकम और मैकडफ की पूरी आर्मी मैकबेथ के महल में घुस जाती है। मैकबेथ के सभी सैनिक उन लोगों को रोकने में नाकाम हो जाते हैं। अब दोस्तों मैकबेथ का सामना होता है मैकडफ से। मैकबेथ उससे कहता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि जो कोई भी किसी औरत के पेट से पैदा हुआ है वो मेरी हत्या नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे लिए ऐसी ही भविष्यवाणी हुई है। तब दोस्तों ये मैकडफ मैकबेथ को बताता है कि मेरा जन्म समय से पहले हो गया था, क्योंकि दोस्तों ये मैकडफ जब अपनी माँ के गर्भ में पल रहा था उसी समय इसको सीजरियन प्रोसेस यानी कि आज के टाइम पर जिसको हम ऑपरेशन बोलते हैं उस तरीके से ये पैदा हुआ था, जिससे ये साबित होता है कि ये नॉर्मल तरीके से किसी औरत के पेट से नहीं पैदा हुआ था। अब दोस्तों ये चीज जानने के बाद मैकबेथ को रियलाइज हो जाता है कि अब उसका मरना निश्चित है। फिर भी मैकबेथ मैकडफ से लड़ता है और फिर अंत में मैकडफ मैकबेथ का सर धड़ से अलग कर देता है। दोस्तों इस तरह से मैकबेथ का अंत हो जाता है और किंग डंकन के बेटे मैलकम को स्कॉटलैंड का राजा बनाया जाता है।